हाय, वेलकम बैक। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने एक टर्म एक्सप्लेन करा था SEM, जो मैंने कुछ लोगों से बात करते समय रियलाइज करा था कि लोग इसको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था इन शॉर्ट कि SEM के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, गूगल एड्स और SEO। अब मैंने उसके अंदर वीडियो में ये बोला था कि क्या आप चाहते हैं कि मैं इसके अंदर डिटेल्ड स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो बनाऊं कि SEO या गूगल एड्स किस बिजनेस के लिए यूजफुल है, कैसे यूज करने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो आप में से मेरे को कुछ लोगों ने मैसेज करा और एक दो लोगों ने कमेंट में भी बोला है, तो मैं आज उसके ऊपर बात करूंगा। तो इस वीडियो के अंदर अब मैं स्ट्रैटेजिक अप्रोच के ऊपर बात करता हूं। गूगल एड्स के केस में हर एक क्लिक का पैसा लगता है, SEO के केस के अंदर हर एक क्लिक का कोई पैसा नहीं लगता। जो सुन के लाला जी के कानों में यानी बिजनेस ओनर यानी आपके कानों में तो घंटी सी बज जाती है, अरे फ्री 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 मजा आ गया। जी नहीं, एक्चुअली ये फ्री नहीं है, क्योंकि SEO करने के लिए भी तो आपको कोई एजेंसी हायर करनी पड़ेगी। तो एजेंसी जब आप हायर करेंगे तो उसकी कुछ फीस होगी। फीस कितनी होगी? 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये से लेकर मैंने 5000 रुपये तक पर कीवर्ड पर मंथ का मैंने एजेंसीज को चार्ज करते हुए देखा है। तो लेटर से आपके 10 या 15 कीवर्ड्स हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको 5000 से लेकर 30,000 रुपये तक आपको पर मंथ का पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से गूगल एड्स के अंदर हम देखते हैं, गूगल एड्स में ना सिर्फ आपको पर क्लिक का पैसा गूगल को देना है, आपको एजेंसी जो आपकी एड्स कैंपेन्स बनाएंगे, रन करेंगे, उनकी भी फीस होगी। वो फीस कितनी चार्ज करते हैं? वो दो तरीके से चार्ज करते हैं, या तरीका एक ही होता है, विच एवर इज हायर का कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा पॉपुलर है, कि आपका जो हम या तो फिक्स्ड फीस लेंगे, हो सकता है 15,000, 20,000, 30,000 रुपये फिक्स्ड पर मंथ लेंगे, या फिर 10% टू 20% जितना भी वो आपको कोट करते हैं, जितना भी आपका नेगोशिएट होता है ऑफ योर मनी दैट इज बीइंग स्पेंट ऑन गूगल एड्स, विच एवर इज हायर ऑफ दीज टू दे विल चार्ज यू। अब पैसा भी समझ में आ गया कि पैसा यहाँ पर भी लग रहा है, पैसा यहाँ पर भी लग रहा है। अब कैसे डिसाइड करें? अब SEO के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जैसे आप SEO एजेंसी हायर करते हैं वो कहते हैं सर कीवर्ड्स दे दो। अब कीवर्ड्स दे दो, अब वो आपको हेल्प करने के लिए हो सकता है कीवर्ड प्लानर से या किसी तरीके से आपको एक लिस्ट बता दें आपको हेल्प करने के लिए, जिसमें 200, 500, 1000, 2000 कीवर्ड्स हों। अब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आपने पैकेज लिया है 10 कीवर्ड का, 15 कीवर्ड का, आपको उन्होंने पकड़ा दिया 500 कीवर्ड्स, 300 कीवर्ड्स। अब 300 या 500 या 800 कीवर्ड्स में से वो 15 कीवर्ड्स कौन से सेलेक्ट करें, कैसे सेलेक्ट करें? क्या कोई तरीका है ये पता लगाने का कि इस कीवर्ड के ऊपर बिजनेस आएगा, इस कीवर्ड के ऊपर बिजनेस नहीं आएगा, या फिर इस कीवर्ड के ऊपर बिजनेस आने की पॉसिबिलिटी है, इस कीवर्ड या इन कीवर्ड से बिजनेस आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है? अब ये पता लगाने का क्या कोई तरीका है? जी नहीं, कोई तरीका नहीं है। तो टिपिकली लोग फिर SEO से स्टार्ट क्यों करते हैं और कैसे करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि फ्री होता है। कैसे करते हैं कि दो कंडीशंस जनरली वो यूज करते हैं। वो कीवर्ड्स को देखते हैं, कीवर्ड के सामने लिखा होता है कि सर्च कितनी बारी होता है, तो टिपिकल एक क्राइटेरिया होता है कि जिस कीवर्ड के ऊपर ज्यादा सर्चेस होती हैं वो उसको सेलेक्ट करके यूज कर लेते हैं, विच इज रॉन्ग क्राइटेरिया। या फिर कई बार एजेंसी उनको गाइड कर देती है कि सर देखो ये कीवर्ड जो है, या इस कीवर्ड्स के अंदर आपके पास कम पैसे वाले, यानी हो सकता है 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये पर क्लिक वाले कीवर्ड्स हो, और ऐसे भी कीवर्ड्स हो जहां पर 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपये पर क्लिक वाले कीवर्ड्स हो। तो एजेंसी आपको कहती है सर 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये वाले जो कीवर्ड्स हैं, अगर यहाँ पर ये कीवर्ड्स हैं, फिर भी लोग अगर 40, 50, 100 रुपये खर्च कर रहे हैं एक क्लिक का, तो क्या आपको लगता नहीं है कि उनको कुछ समझदारी आ रही होगी, कुछ उनको बिजनेस आ रहा होगा, तभी वो इतना महंगे वाले कीवर्ड्स ले रहे हैं? तो आपको भी महंगे कीवर्ड्स लेने चाहिए। क्या ये क्राइटेरिया ठीक है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। मोस्टली मैंने SEO के अंदर, गूगल एड्स के अंदर ये बिहेवियर देखा है कि बिजनेस ओनर्स एंड अप फाइनलाइजिंग द कीवर्ड्स, जिसके ऊपर कंपटीशन हाई होता चला जाता है इन्हीं दो क्राइटेरिया को यूज करके। कंपटीशन बढ़ता जाता है तो आपकी बिड्स की वजह से रेट्स आपके पर क्लिक के बढ़ते चले जाते हैं, बिजनेस किसी को भी नहीं आ रहा होता। यस, अंडरस्टैंड इट राइट, बिजनेस किसी को भी नहीं आ रहा होता, सिर्फ क्योंकि कॉम्पीट कर रहे हैं उस कीवर्ड के ऊपर, इन्हीं में से दो क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया यूज करके कॉस्ट पर क्लिक आपकी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि बिडिंग सिस्टम है, बिजनेस किसी को भी नहीं आ रहा। अब अगर दोनों ही क्राइटेरिया गलत हैं तो फिर सही क्राइटेरिया क्या है? तो सही क्राइटेरिया के लिए मैं आपको बताता हूं, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है। क्या है कि अगर आप कोई कीवर्ड पढ़ते हैं, उसको एक मोमेंट ऑफ ए सेकंड के लिए या 2, 4, 5 सेकंड्स को आंखें खोल के, आंखें बंद करके एक बार सोचें कि इसने ये कीवर्ड टाइप करा होगा, क्या उस पर्सन से मैं बात करने में इंटरेस्टेड होऊंगा? अगर आपका जवाब है हाँ हूँ, तो आपको इस कीवर्ड को शॉर्टलिस्ट करना है। और अगर आपका जवाब है नहीं, मैं इस पर्सन से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो आपका जवाब है नो, इस कीवर्ड को हम एक्सक्लूड कर देंगे, फिल्टर आउट कर देंगे या नेगेटिव कर देंगे। अब आपने ऐसा कर लिया, इसके बाद आपके पास लेट से 800 में से 150 कीवर्ड बच गए, 200 कीवर्ड्स बच गए, मे बी 50, 75, 100 कीवर्ड्स बच गए, मगर आपने पैकेज कितने का लिया है? पैकेज आपने लिया है 15 कीवर्ड्स का SEO के अंदर।
अब यहाँ पर बहुत ही भयंकर मिस्टेक हो सकती है अगर हम गलत कीवर्ड सेलेक्ट कर लें, क्योंकि गारंटी नहीं है अभी भी कि जो आपने 50 से 100 कीवर्ड शॉर्टलिस्ट करे हैं उनके ऊपर बिजनेस आएगा या नहीं आएगा। कोई गारंटी नहीं है। 3 महीने बाद, 9 महीने बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद आपको पता लगेगा बिजनेस नहीं आया। रैंकिंग्स तो आ गई, बिजनेस नहीं आया। तो इसका सही तरीका क्या होगा? तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको ये कीवर्ड्स को पहले गूगल एड्स में डालना है, क्योंकि एसईओ के अंदर 10, 15, 20 जो आपने पैकेज लिया है कीवर्ड्स का, उसकी लिमिटेशन है। गूगल एड्स के अंदर लिमिटेशन नहीं है। हम चूज करते हैं इसमें से कोई 10 या 15 या 20 या 50 कीवर्ड जो हैं उनको हम डाल के टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर गूगल एड्स के अंदर ऐसी रिपोर्टिंग सिस्टम है जो आपको बताता है कि इस कीवर्ड से, ऑफ कोर्स आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग वगैरह सेटअप करना पड़ेगा या करवाना पड़ेगा, नॉट करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। अगर आप सही से कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करवा लेते हैं तो वहां पर आपको बिल्कुल क्लियरली रिपोर्ट के अंदर दिखता है इस कीवर्ड के ऊपर इतना क्लिक्स आए, इतनी लीड्स आई, इतना पैसा लगा। कीवर्ड 1 के ऊपर इतनी लीड्स आई, इतना पैसा लगा। कीवर्ड के ऊपर इतनी लीड्स आई, इतना पैसा लगा। कीवर्ड 3 के ऊपर कोई लीड नहीं आई, इतना पैसा लगा। कीवर्ड 4 के ऊपर XYZ हुआ, जो भी हो, आपको बिल्कुल क्लियरली आपको वहां पर रिपोर्ट के अंदर दिखता है। अब साइंस के अंदर हमने ये चीज समझनी है, स्टैटिस्टिकली अगर कोई एक कन्वर्जन किसी कीवर्ड के ऊपर आती है, इट कैन बी ए फ्लूक। अगर किसी कीवर्ड के ऊपर 2 कन्वर्जन आते हैं, इट कैन बी कोइंसिडेंस। अगर किसी कीवर्ड के ऊपर 3 से ज्यादा कन्वर्जन आती हैं, दिस इज ए पैटर्न। सो अब हमने क्या समझना है कि हमने पहले गूगल एड्स रन करी, उसके ऊपर गूगल एड्स के ऊपर रन करने के बाद हमारे को कुछ कीवर्ड्स की रिपोर्ट्स हमारे को चेक करने, इसको बोलते हैं कीवर्ड एंड कन्वर्जन रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के अंदर हमारे को देखना है क्या ऐसे कुछ कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर लास्ट 1 से 3 महीने के अंदर, अप टू 90 डेज के अंदर 4 या उससे ज्यादा, 3 से ज्यादा यानी कि 4 या उससे ज्यादा कन्वर्जन आई हैं। अगर आई हैं तो श्योरली ये कीवर्ड जो है इसने एक पैटर्न शो करा है, एक पैटर्न प्रूव करके दिखाया है कन्वर्जन का। अब कन्वर्जन का क्या मतलब हो सकता है? हो सकता है किसी बिजनेस के लिए कन्वर्जन का मतलब लीड हो सकता है किसी और बिजनेस के लिए कन्वर्जन का मतलब ई-कॉमर्स के ऊपर सेल हो। जो भी हो, कन्वर्जन का मतलब कुछ पॉजिटिव हुआ आपकी मार्केटिंग के अंदर, आप एक स्टेप आगे बढ़ गए। चाहे आपको एक लीड आ गई जिसके ऊपर हम कॉल करके बात करके उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, आपकी सेल्स टीम कन्वर्ट कर सकती है, या फिर सीधी की सीधी सेल ही आ गई क्योंकि आपका ई-कॉमर्स का इकोसिस्टम है। अब यहाँ पर जब आपके पास कुछ ऐसे कीवर्ड्स आपको मिलने शुरू हो गए जिनके ऊपर पिछले 90 डेज के अंदर, 90 दिन के अंदर 3 से ज्यादा यानी 4 या उससे ज्यादा कन्वर्जन हुई हैं, अब आपके पास श्योर शॉट 100% गारंटीड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, प्रूफ है कि ये कीवर्ड मेरे को कन्वर्जन ला करके देता है। कन्वर्जन मीन लीड्स या कन्वर्जन मीन ई-कॉमर्स सेल्स, कन्वर्जन ला करके देता है। अब इन कीवर्ड्स को उठा करके हम एसईओ के अंदर डालते हैं क्योंकि हमारे पास 100% गारंटीड श्योर शॉट प्रूफ है ये कीवर्ड्स हमारे को बिजनेस ला करके ही देंगे, इन द फॉर्म ऑफ लीड्स या इन द फॉर्म ऑफ ई-कॉमर्स सेल्स। सो मैंने आपको बताया एसईएम को जो लोग गलत तरीके से यूज करते हैं, तो एसईएम का सही मतलब क्या है? 2 कंपोनेंट्स हैं, एक गूगल एड्स का, एक एसईओ का। अब इसकी भी मैंने यूज करने की सही स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई कि पहले हमारे को गूगल एड्स यूज करना चाहिए, कीवर्ड्स के ऊपर ट्रैकिंग करके, कन्वर्जन ट्रैकिंग करके। जब हम पैसा स्पेंड करते हैं, लीड्स आती हैं या सेल्स आती हैं, तो जिन कीवर्ड्स के ऊपर लास्ट 90 डेज के अंदर हमारे पास कन्वर्जन्स आए हैं, वो कीवर्ड्स एसईओ के अंदर क्वालिफाई करेंगे। और जैसे ही वो कीवर्ड्स एसईओ के अंदर रैंकिंग्स के ऊपर, रैंकिंग्स मतलब टॉप 3, टॉप 5 पोजीशंस के अंदर आना शुरू होंगे, आपके पास वहां से सॉलिड बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ जाएगा, हाईली स्केलेबल बिजनेस बन जाएगा। अब यहाँ पर हर एक क्लिक का आपको पैसा देना है, वहां पर क्लिक का कोई पैसा नहीं देना, तो वो आपका सारा का सारा प्रॉफिटेबल वेंचर के अंदर, प्रॉफिटेबल स्केलेबल मॉडल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज प्रिसाइजली द स्ट्रैटेजी दैट आई डिस्कस इन मच मोर डेप्थ, इन मच मोर डिटेल इन माय वर्कशॉप्स। And if you want to join one such workshop, please connect with us, please connect with our team and we'll be happy. And in the meanwhile, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, इनफैक्ट मैंने देखा है कि लगभग 90% के आसपास लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करा हुआ है। अरे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसके अंदर मैंने बहुत ही अमेजिंग स्ट्रैटेजीज और इनसाइट्स मैंने वहाँ पर शेयर करी हैं, तो सब्सक्राइब करिए ना मेरा चैनल। हमारे को भी अच्छा लगेगा, हमारे को भी बूस्ट मिलेगा कि हाँ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, और दूसरा आपको भी ये फायदा होगा कि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाएगा। इमीडिएट नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, हमारी एक प्रॉफिट एक्सप्लोजन कम्युनिटी है। जिस तरीके की इनसाइट्स मैंने आपको इस वीडियो में शेयर करी हैं, ऐसी बहुत सारी ढेर वेबसाइट्स में रेगुलरली वीडियोस के फॉर्म के अंदर या अलग अलग तरीकों से मैं अपनी कम्युनिटी में शेयर करता रहता हूं, एंड पीपल फाइंड इट एक्सट्रीमली वैल्यूएबल एंड यूजफुल एंड पावरफुल फॉर हेल्पिंग देम और फॉर ग्रोइंग देयर बिजनेस। सो आप अगर मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक मैंने लिंक दिया है जिसके ऊपर आप क्लिक करके कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं।
Thirdly, अगर आप किसी ऐसे बिजनेस को जानते हैं जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या तेजी से ग्रो करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मेरे यूट्यूब के वीडियोस जो स्ट्रैटेजीज मैंने डिस्कस करे हैं बहुत ही पावरफुल और यूजफुल होंगी। आप मेरे वीडियोस उनके साथ भी शेयर करिए। विद दैट नोट, I'll close this video and I'll see you in my next video. Bye bye. Take care.